Hello everyone, welcome to my channel Science with Preeti. I am Preeti प्रसाद। प्रीवियस वीडियो में हमने मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड और एवरेज स्पीड के बारे में जाना था। आज हम लोग क्या जानेंगे? एक्सेलेरेशन के बारे में। सो लेट्स मूव ऑन। एक्सेलेरेशन मीन्स त्वरण। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जो टी टाइम पे यानी कि ज़ीरो टाइम पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u, और आफ्टर टी टाइम के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है इस ऑब्जेक्ट की? v। तो इस ऑब्जेक्ट की जो बदलाव आए, जो इसकी वेलोसिटी में टी टाइम के साथ जो चेंजेस आ रहे हैं, उस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? एक्सेलेरेशन। जो समय के साथ इसके वेग में जो परिवर्तन आ रहे हैं इस ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी में, इसके वेग में, उसे क्या कहते हैं? त्वरण। सो वेलोसिटी क्या हो जाए कि जो बदलाव में है इसको क्या हमने कहा कि उसके जो टाइम के साथ जो चेंजेस आते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सेलेरेशन। सो एक्सेलेरेशन ऑफ ए बॉडी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम। टाइम के साथ उसने कितना अपना वेलोसिटी चेंज किया उसे क्या कहेंगे? एक्सेलेरेशन। सो एक्सेलेरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सो दैट इज ए इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी। चेंज जो होते हैं, जब किसी फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंज को हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको सिंबल ये डेल देते हैं, तो डेल वी अपॉन डेल टी हो जाएगी, मीन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ओके, सो एक्सेलेरेशन जो होगी क्या? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ओके, अपॉन टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी? v, और इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी? u। टाइम में देखो, फाइनल टाइम क्या है इसकी? t, और इनिशियल टाइम क्या थी इसकी? 0। t माइनस 0, दैट इज a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ओके, सो SI यूनिट में इसकी एक्सेलेरेशन की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और CGS यूनिट में इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ना यहाँ पे दो पॉइंट्स यहाँ पे कंसीडर करने होंगे। सपोज v इज़ ग्रेटर देन u, अगर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा हो, उस ऑब्जेक्ट की अधिक हो, या फिर इफ़ v इज़ लेस देन u मीन्स फाइनल वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की अगर इनिशियल वेलोसिटी से कम हो तो उसके वेलोसिटी में क्या चेंजेस आएंगे उस ऑब्जेक्ट के? ओके, इफ़ v इज़ ग्रेटर देन u, अगर उसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा अगर हो तो इस केस में क्या होगी? यानी कि उसकी अंतिम वेग उसके प्रारंभिक वेग से ज़्यादा हो तो उस वेलोसिटी के में क्या बदलाव आएगी उस ऑब्जेक्ट के वेग में, उससे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं। सपोज़ ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है 0 टाइम पे, और ये 40 सेकेंड के बाद ये 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो जाती है। ओके, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, और फाइनल वेलोसिटी क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। टाइम क्या है? इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम क्या है? 40 सेकेंड। सो अकॉर्डिंग टू दिस विद दिस रिलेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, इस रिलेशन से इसको फाइंड आउट करें एक्सेलेरेशन को, तो u क्या हो जाएगी इसकी? v a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। तो हम सब वैल्यू पुट करें तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी? 10। ओके, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी? 0। टाइम क्या थी इसकी? 0 टाइम से लेके यहाँ तक उसको फाइनल वेलोसिटी पहुँचने में कितने लगे थे उसके? 40 सेकेंड। तो t क्या हो जाएगी इसकी? 40 सेकेंड। और इसको सॉल्व करें, सो 10 अपॉन 40, इसको सॉल्व करो, 40 से डिवाइड करो 10 में, क्या आएंगे इसके वैल्यू? 0.25। ये सेकंड ऊपर चले जाएंगे तो इसके पावर क्या हो जाएंगे? पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएंगे? 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, जब उसकी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ग्रेटर हो, जब उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा हो। सेकंड पॉइंट क्या हुई कि अगर उसकी वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो, व्हेन v इज़ लेस देन u, तब क्या हो? क्योंकि अब ये यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुकी है, अब ये अब फिर अब t टाइम के बाद वो उसकी जो वेलोसिटी है डिक्रीज़ कर गई, मीन्स वो अपने स्पीड को उसने स्लो डाउन कर दिया। उसकी स्पीड क्या होगी? स्लो डाउन हो गई। सपोज करो कोई क्राउडेड एरिया है तो उसने अपने ब्रेक अप्लाई किया, उसकी स्पीड स्लो हो गई, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 10 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज होकर के क्या हो गई? 5 मीटर पर सेकेंड। कितने? 10 सेकेंड में। ओके, तो अब ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, ये हो जाएगी
फाइनल वेलोसिटी। ओके, उस ऑब्जेक्ट की ये हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी, और यहाँ से यहाँ तक जो उसको डिक्रीज की उसकी जो वेलोसिटी जो रिटार्डेड हो गई, जो उसकी स्पीड में जो स्लो डाउन हो गए, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 10 सेकेंड के बाद 5 मीटर पर सेकेंड। सो इसकी वेलोसिटी फिर निकालें हम, a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टाइम। ये क्या है, इसकी जो रिलेशन हमने जो एक्सेलरेशन का निकाला था, ऐसे वैल्यू फिर आप पुट करो तो फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी, फाइनल वेलोसिटी 5 एंड इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी ऑब्जेक्ट की। ओके, जो हमने कंसिडर किया कि ये यहाँ से गई थी, यहाँ से वो आगे बढ़ी, तो उससे बहुत कुछ क्राउडेड एरिया थे, तो उसने ब्रेक अप्लाई किए, उसकी स्पीड स्लो डाउन हो गई, इसकी वेलोसिटी डिक्रीज कर गई। तो 10 सेकेंड के बाद इसकी जो वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड के से 5 मीटर पर सेकेंड में वो आकर यहाँ पे स्टॉप कर जाती है। सो इसकी हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो एक्सेलरेशन क्या हुई 5 माइनस 10, फाइनल वेलोसिटी है 5, इनिशियल वेलोसिटी है 10, और टाइम क्या लगी उसे 10 सेकेंड। हमने यहाँ वैल्यू पुट किया, क्या हो जाएगी 5 माइनस 10 यानी -5 आएगी अपॉन 10, 10 से डिवाइड करो 5 में क्या आएंगे 0.5। ये जो निगेटिव साइन है ये क्या बता रहे हैं कि इसकी जो डायरेक्शन है एक्सेलरेशन की, जो सेकंड केस में जो हमने कहा कि वेलोसिटी जो v इफ़ लेस देन u, फाइनल वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी से लेस हो, तो इसमें आप देख रहे हो कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, निगेटिव आ रही है। अगर इसकी v जो है वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो रही है तो इसकी वैल्यू आती है निगेटिव, यानी कि ये क्या हो रही है ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो कार है, इसकी जो स्पीड क्या होगी स्लो डाउन हो गई थी, यानी कि इसकी निगेटिव साइन क्या बता रही है कि जो इसकी एक्सेलरेशन है, इस कार की जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन थी, इस कार की वेलोसिटी की जो डायरेक्शन थी, तो जो इसको एक्सेलरेशन जो आया स्लो डाउन पे वो निगेटिव आया। ओके, क्योंकि इसने ब्रेक अप्लाई किया था, तो एक्सेलरेशन क्या होगी इसकी निगेटिव डायरेक्शन में आई। सो नेगेटिव डायरेक्शन में आई, इसका मतलब क्या हुआ कि ये रिटार्डेड हो रही है। तो इस एक्सेलरेशन क्या बोलेंगे, रिटार्डेड एक्सेलरेशन, मीन्स डिसेलरेशन बोलते हैं, ऋणात्मक त्वरण या फिर मंदन भी बोलते हैं हिंदी में इसे। ओके ओके, लेट्स टेक सम अनदर एग्जांपल फॉर एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी और टाइम पे। तो वेलोसिटी क्या है, खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो एक डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, उसकी जो वेलोसिटी है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी हुई। तो एक्सेलरेशन भी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वो भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है। ओके, सो अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको अगर मूव करते हैं तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज़ कर जाती है। जैसे कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी 2 सेकेंड के बाद हो जाती है 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की ओर इसके जो वेग है उसका वेग जो है इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, सो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी क्या है इसकी 50 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल क्या है 10, वैल्यू पुट किए, टाइम क्या है फाइनल टाइम 2 सेकेंड, इनिशियल टाइम है 0। ये वैल्यू पुट करने पर सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू क्या आती है एक्सेलरेशन की पॉजिटिव +5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, ये प्लस जो आ रही है, ये 2 5 10 5 का पॉजिटिव साइन है, ये बता रही है कि इसे क्या बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी अगर ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो तो ये एक्सेलरेशन क्या होती है पॉजिटिव होती है। ओके, सो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसमें एरोहेड भी लगाते हैं। सो अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्लाइंड प्लेन पे मूव करें, ओके, तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, इसके वेग जो है घट जाएंगे। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जैसे देखो 15 मीटर पर सेकेंड है, वो 2 सेकेंड के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड, यानी 15 मीटर पर सेकेंड से 2 सेकेंड के बाद 10 मीटर पर सेकेंड हुई, यानी कि वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो चलो इसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें। सो एक्सेलरेशन v माइनस यू बाई टाइम टेकन, वैल्यू पुट करो, तो फाइनल वेलोसिटी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी क्या है 15 मीटर पर सेकेंड, फाइनल टाइम क्या है 2 सेकेंड, इनिशियल टाइम क्या है 0। वैल्यू पुट करने पे इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे क्या आती है -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी एक्सेलरेशन जो है वो निगेटिव आ रही है, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है निगेटिव। इसे क्या कहते हैं रिटार्डेशन, डिसेलरेशन भी बोलते हैं और रिटार्डेशन भी बोलते हैं, ऋणात्मक त्वरण या फिर मंदन। ये निगेटिव साइन जो है इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसकी एक्सेलरेशन होती है रिटार्डेड मोशन की, रिटार्डेड की। ठीक है, जब ये एक्सेलरेशन इसकी जो रिटार्डेड है अगर, तो उसकी जो डायरेक्शन है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ओके, क्लियर।